परमानंद कुमार आप लोगों के बीच गुड मॉर्निंग करते हुए दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति का एक ऐसे शख्सियत का सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ जो शून्य से शिखर तक पहुँचता है और कैसे पहुँचता है इसके बारे में मैं मनी कंट्रोल के द्वारा प्रसारित की गई लेख को पढ़ते हुए आप लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है, परमानंद की जुबानी मनी कंट्रोल के द्वारा ली गई स्रोत है। शेयर मार्केट का नाम जाना पहचाना सा नाम है। एक ऐसा मार्केट जिसको यूँ कहें कि हर्षद मेहता जैसे खिलाड़ी ने एक ऐसी ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया जिसमें प्रवेश करने के लिए लोगों की हॉबी बन गई है। हर्षद मेहता स्कैम जैसे कई घोटाले हुए शेयर मार्केट की दुनिया में, और हर्षद मेहता ने इतने बड़े घोटाले किए कि वह शख्स शेयर मार्केट में क्राइम की दुनिया से लेकर के बेताज बादशाह के सफ़र तक पहुँचे, या यूँ कहें कि वह फिल्मी दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन की तरह शेयर मार्केट की दुनिया के महानायक भी कहे जाने लगे। हम ऐसे ही शेयर मार्केट की दुनिया के एक और बेताज बादशाह के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, जो किसी स्कैम को अंजाम नहीं दिए हैं, किंतु उनका नाम है निखिल कामत। निखिल कामत, हाँ जी हाँ दोस्तों, निखिल कामत जेरोधा को फाउंडर हैं। और इनकी सक्सेस स्टोरी मैं बता रहा हूं कि बचपन के दिनों में इनका ट्रेडिशनल पढ़ाई के साथ मन लगता नहीं था। ज़बरदस्ती माँ इनको स्कूल पढ़ाया करती थी और उनका पढ़ने में दिल नहीं लगता था, और वो स्कूल का क्लास छोड़ करके बंक मारते हुए शतरंज खेलने में अपनी अभिरुचि दिखाते थे और दोस्तों के साथ शतरंज का खेल खेला करते थे। जी हाँ दोस्तों, स्कूल छोड़ने की घटना भी मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए कि यह जीरोधा कंपनी के शुरुआत कैसे करते हैं। पहले तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि हम इसको क्यों सुने, यह सक्सेस स्टोरी क्यों सुने। निखिल कामत ने अपने बड़े भाई नितिन कामत के साथ मिलकर ब्रोकरेज फर्म जेरोधा की शुरुआत की और देश के सबसे युवा अरबपति बन गए। दोस्तों, देश के सबसे युवा अरबपति बन गए, और यह स्रोत मनी कंट्रोल के द्वारा दी गई है, और यह आज का सोर्स है, आज का न्यूज़ है। ट्रेडिशनल पढ़ाई, जैसे बच्चे किताब कॉपी पढ़ते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, और विभिन्न तरहों का विषय होता है। हिंदी, गणित, विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो इन सब चीज़ों में जब यह बचपन में था बालक मिस्टर निखिल कामत, तो इसका मन नहीं लगता था। अक्सर ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है कि कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है और जीवन के शिखर पर इतनी बड़ी या ऊंची मुकाम हासिल करती है कि एक पढ़े लिखे होनहार व्यक्ति भी हासिल नहीं कर पाता। जैसे क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए। वे कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं है, बहुत बड़ा लेक्चरर नहीं है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन क्रिकेट के दुनिया के बेताज बादशाह हैं। विराट कोहली को ले लीजिए। इन लोगों ने क्रिकेट की दुनिया में भगवान कहे जाने लगे। ठीक इसी प्रकार शेयर मार्केट की दुनिया में इन लोगों का भी नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है, और इनका भी पढ़ाई मन में नहीं लगा
पढ़ाई में मन नहीं लगा तो शतरंज खेलना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में दोस्त के साथ मिलकर पुराने फ़ोन खरीदने बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया। यानी कि ये तो साफ जाहिर है कि इन्हें बचपन से ही पैसा कमाने का शौक था। माँ को जब पता चला तो वह बिजनेस भी बंद हो गया, क्योंकि माँ रोकी होगी कि बेटा ये क्या कर रहे हो, अभी पढ़ने की उम्र है तुम्हारी। अक्सर ऐसा हम लोग भी अपने बच्चों को कहा करते हैं। इसके बाद स्कूल ने जब एग्ज़ाम देने पर रोक लगा दी तो स्कूल ही छोड़ दिया और 8,000 रुपये महीने पर कॉल सेंटर में नौकरी शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी आज से 20 साल 25 साल पुरानी है। इसके बाद अपने बड़े भाई नितिन कामत के साथ मिलकर ब्रोकरेज फर्म जेरोधा की शुरुआत की और देश के सबसे युवा अरबपति बन गए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अपने बड़े भाई नितिन कामत के साथ फर्म जेरोधा के को फाउंडर भी बने। यानी कि निखिल कामत उसके को फाउंडर हो गए जेरोधा कंपनी के। और निखिल कामत ने अपने लाइफ स्टोरी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ शेयर की है। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में निखिल कामत ने कहा कि उनके पिता बैंक में जॉब करते थे और उनका ट्रांसफ़र बेंगलुरु हो गया। स्कूल की ट्रेडिशनल पढ़ाई में निखिल का मन नहीं लगता था, इस वजह से वह स्कूल बंक करके शतरंज खेलते थे। 14 साल की उम्र में निखिल अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने फ़ोन बेचने और ख़रीदने की बिजनेस शुरू की, लेकिन माँ से डांट मिला और उन्होंने सारे फ़ोन टॉयलेट्स में फ्लश कर दिया और उनका यह बिजनेस बंद हो गया। बोर्ड एग्जाम से पहले कम अटेंडेंस के कारण स्कूल निखिल को बोर्ड एग्जाम नहीं देने के पक्ष में था और इसलिए इसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया। इस पर निखिल ने स्कूल ही छोड़ दिया। इस पर उनके पेरेंट्स ने कहा कोई काम करो और स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद आगे क्या करना है, फिर निखिल को समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद उन्होंने नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर 17 साल की उम्र में यह युवा एक कॉल सेंटर में 8,000 की नौकरी ज्वाइन कर ली और कॉल सेंटर में दोस्तों शाम 4 बजे से रात 1 बजे तक काम करते थे। सोचिए, जब हम लोग रात को सोते हैं तब यह लड़का पता नहीं उसकी मंजिल वो सोच रखा था कि मुझे क्या बनना है और रात में भी काम किया करता था। इस दौरान 18 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगाया। शेयर मार्केट की दुनिया से अवगत हुआ और उन्हें कुछ सीखने को मिला। पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि इसे मैनेज करो। पिता को निखिल पर बहुत भरोसा था। इसके बाद निखिल ने कॉल सेंटर के मैनेजर को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया। देखिए दोस्तों, निखिल का कम्युनिकेशन पावर कितना अच्छा था कि उन्होंने कॉल सेंटर में जो मैनेजर थे, जो इनका बॉस था, उन्हीं को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया, राजी कर लिया कि सर ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपका पैसा दिन दुना चार चौगुना होता है। और मैनेजर ने इनकी बात को माना और पैसा भी दिया इसको मार्केट में लगाने के लिए। निखिल कामत ने बताया कि कॉल सेंटर में अपने अंतिम साल में जब वो शेयर मार्केट की दुनिया में इन्वॉल्व हो गए थे, मेहनत कर रहे थे, तो वे एक दिन भी ऑफिस नहीं गए वो साल। और उन्होंने सैलरी के साथ इंसेंटिव भी उस कंपनी से पाया, कॉल सेंटर से पाया, क्योंकि उस समय तक वे अपने पूरी टीम के पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर सबको अच्छा रिटर्न दिला रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 2010 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने बड़े भाई के साथ जेरोधा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अरबपति बन जाने के बाद भी
उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। वे आज भी दिन के 85% समय काम करते हैं। दोस्तों, थोड़ा मंथन कीजिए, सोचिए कि 24 आवर्स का टाइम होता है और दिन के 12 आवर का टाइम होता है। उस 12 आवर में 85% समय काम करता है ये देश के होनहार युवा। जीरोधा कंपनी के को डायरेक्टर, को फाउंडर और इनसिक्योर भी रहते हैं। आपको बता दें कि निखिल कामत ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ट्रू बीकॉन की भी शुरुआत की है और 2020 में फोर्ब्स ने, ये अंतर्राष्ट्रीय एक स्टैंडर्ड पत्रिका है, जिसने इन दोनों भाइयों को भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही खबर के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा हो रहा हूं, परमानंद कुमार। थैंक यू दोस्तों।